हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्शन वर्ब्स। ठीक है। अब एक्शन वर्ब्स क्या है, कैसे थे, हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है। ओवरव्यू हम लोगों ने इसका देख रखा था। अब हम लोग क्या इसका बाइफर्केशन पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसमें कितने तरह के एक्शन वर्ब्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टाइप्स ऑफ एक्शन। ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखें, टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। देखिए, टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स, अगर आप मेरे लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, आपको एक हिंट मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। देखिए, ये किस तरह के वर्ब्स हैं, क्या होते हैं, हम लोग पूरा बाइफर्केशन पढ़ेंगे। जैसे कि फिजिकल एक्शन वर्ब्स। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इसमें भी बहुत सारे के तरह के वर्ब्स है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एक्शन वर्ब्स। फिजिकल एक्शन वर्ब्स में कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, सब हम लोग समझेंगे। देखिए, फिजिकल एक्शन वर्ब्स, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है? दीज वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल एक्शंस। ठीक है। फिजिकल एक्शंस को डिस्क्राइब करेगा दैट कैन बी सीन और ऑब्जर्व। मतलब ऐसे एक्शन को, ऐसे वर्ब को डिस्क्राइब करेगा जिसको देखा जा सकता हो या ऑब्जर्व किया जा सकता हो। ठीक है। तो देखा जाता हो जो वर्ब, उससे रिलेटेड क्या है? रन है, वॉक है, डांस है, सिंग है, राइट है, ईट है, एक्सरसाइज है, क्लाइंब है, जंप है। यहाँ पे और भी इसके बहुत सारे लिस्ट है कि जो फिजिकल वर्क में आते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। देखिए, बेसिकली ना, ये जो वर्ब्स होता है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कब? जब आप सेंटेंस लिख रहे हो या फिर बोल रहे हो, तो वहां पे होता क्या है ना कि वहां पे होता यह है कि आप जब कोई चीज बोलना चाह रहे हो, तो वो आपका सेंटेंस वो क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई समझ सके, कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हाँ वो दुविधा में चल जाए। वैसा कुछ नहीं, जैसे कुछ बोला तो समझ, जैसे बोला हम लोग दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर है कि सेंस लग जाएगी कि वो कर क्या रहा। और इस ये जो एक्शन है ना, रन, तो रनिंग, इससे पता चल क्या चल रहा है ना कि वो दौड़ने का काम कर रहा है, इसको देखा जा सकता है। ये एक्शन जो हो रहा है ना, फिजिकल एक्शन है। ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, देखिए एग्जांपल्स के थ्रू। ये सब हम लोगों ने अभी यहाँ पे थोड़ा सा लिखा, जैसे रन है, वॉक है, डांस है, सिंग है, राइट है, ईट है, एक्सरसाइज है, क्लाइंब है, जंप है, एटसेट्रा और है इसमें। ठीक है। ईटीसी। देखिए, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि इसका एक्शन क्या रहता है, काम क्या रहता है, ये भी समझ गए कि ये कॉन्साइसनेस देता है, स्मूथनेस देता है सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, आपके थॉट को, कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, किस समय में बोल रहे हो। ये सब अपने जो बेस फॉर्म में, ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये चेंज भी होगा। इसको आप V2 में भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आवर, मतलब आपका जो नीड होगा ना बोलने का, उसके हिसाब से। वॉक है, डांस है, ये सब क्या V2 में भी आएगा, V3 में भी आ सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी होता है जीरंड की तरह, V5 में भी आ जाएगा, ईएस और एस को लगा करके। तो अब जैसे V5 में आया, तो उसे पता चलेगा ना कि हाँ, ये अपनी प्रेजेंट हैबिट का बात कर रहा है। अब ईडी के साथ आ जाएगा। मोस्टली आप देखिए V2 में और V3 में ईडी से ही ज्यादातर चेंज होता है। कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, उसको आपको मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, अपने भेजे में डालना होता है। ठीक है। तो उससे पता चलेगा क्या कि अभी तुरंत जो काम कंप्लीट हुआ उसके बारे में बात हो रहा है या फिर पास्ट का बात हो रहा है। ठीक है। ये सब हम लोग समझ गए। ये यहाँ तक सीमित नहीं रहता, ये चेंज भी होता है अपने फॉर्म्स में। ठीक है। जैसे कि देखिए, वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं, इसका हिंदी क्या है? हम लोग दौड़ रहे हैं। अब रन क्या है? रनिंग में आ गया। इसका फॉर्म क्या चेंज हुआ ना, ये रनिंग हो गया। किस पे आ गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी पे आ गया, जीरेंट पे आ गया। V4 जो होता है ना, V4 में बेसिकली आईएनजी जुड़ जाता है। ठीक है। तो वही इसका सेंस क्या निकल गया, हम लोग दौड़ रहे हैं, क्लियर कॉन्साइज है ना कि हाँ पता क्या चल। और ये क्या है? फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, दौड़ने का काम का फिजिकली आप करते हो। ठीक है। आपके मूवमेंट को देखता है, सब ऑब्जर्व भी करता है। ठीक है। वह गाना गा चुकी है। अब देखिए क्या है ना, कोई तुरंत अभी काम हुआ है, ठीक है, तो उसका बात कर, जैसे सी हैज संग द सॉन्ग। अब सिंग क्या है? अपने आ गया, ये थर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है। और ये हैज लग गया किसके लिए? आप पढ़े होंगे अगर टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, हैज और हैव से चेंज होता है। हैज आ गया सी के लिए, क्योंकि सिंगुलर है। तो वह गाना गा चुकी है, अभी तुरंत कोई काम कंप्लीट जो हुआ ना, उसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सी हैज संग द सॉन्ग, मतलब इसका फॉर्म भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो कुछ बोली तो हम लोग समझ गए इसको कि हाँ वो गाना गा चुकी है, ऐसा वाला। ठीक है। वह कूदता है, ही जम्प्स। ठीक है। ये भी क्या फिफ्थ फॉर्म में आ गया। और देखिए यहाँ पे एस लग गया, क्योंकि ही सिंगुलर है। ठीक है। तो इससे ही पता चल गया, कोई अपने फॉर्म में नहीं चेंज हो रहा, जिसको जो नीड रहा ना कि किस समय का बात बताना, प्रेजेंट हैबिट बताना, पास्ट हैबिट बताना, तुरंत कोई कंप्लीट हुआ उसको बताना, कॉन्टिन्यूस वर्क को बताना, तो इसमें चेंज हो रहा। और ये आपको क्लियरली बता रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। इस सेंस में। और ये सब क्या है ना, ऐसा एक्शन है, कोई जंप करेगा, कोई पहाड़ से कहीं से भी, या
कोई टूल से, टेबल से, आप देखोगे ना कि वो एक्शन हो रहा है, ठीक है? ऑब्ज़र्व कर सकते हो, देख सकते हो, आपकी आँख से वो दिख रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, ये सब फिज़िकल एक्शन में आ जाएगा, ये सब फिज़िकल एक्शन का, जैसे कि इस मैंने बोला था, वह नाचती है, शी डांसेस, ठीक है? ये सब क्या है, नाचना, वो फिज़िकल एक्शन हो रहा है, आप देख रहे हो, हम लोग व्यायाम कर रहे हैं, वी आर एक्सरसाइजिंग, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वर्ब्स हेल्प अस टू express our thoughts clearly, smoothly, and concisely. This can change. This can change from base form to their other forms जैसे कि V2, V3 और V5 या V4 ऐसे चेंज होता है। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग ना सीरीज चला रहे कि मेन वर्ब्स होते हैं ना, तो मेन वर्ब्स हम लोग मोटा-मोटी ऊपर से जाते हैं। अब इसके डेप्थ में जानते हैं। अब डेप्थ में क्या है, तो हम लोगों को मिला एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब्स के अंदर भी मिला फिजिकल वाला होता है, मेंटल वाला होता है, कुछ ओन कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है। तो अभी हम लोग फिजिकल वाला पढ़ रहे हैं, फिर मेंटल पढ़ेंगे, फिर और धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना है और कॉन्साइज़ रखना है, ताकि अच्छे से आप देख सकें, बोर फील ना करें, अच्छे से समझें, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।